Hello students, today we have to explain the pavement area of part 2. First part में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे. Now क्वेश्चन नंबर 9 from this exercise 19.1. A hall is of length 30 meter and breadth 20 meter. It is surrounded by a 3 meter wide of veranda on the outside. Find the area of the veranda. Also find the number of tiles, dimension 50 centimeter by 50 centimeter, which will be required to cover the veranda. It means क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉल है, हॉल की लेंथ ब्रेथ है, लेंथ इज 30 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20. उसके चारों ओर एक बरामदा बनाया गया. कहां पर? आउटसाइड. अभी जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था वो इनसाइड था, बट दिस इज आउटसाइड. फाइंड द एरिया ऑफ द बरामदा, कि बरामदे का एरिया फाइंड आउट करना है. देखिए ध्यान से, अब फिगर में इनर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इज 30 एंड ब्रेथ इज 20 गिवन है. क्लियर? आगे क्या है? बाय सराउंडिंग 3 मीटर वाइड. तो ये जो बरामदा है ये 3 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में. गॉट इट? आपको पहले बरामदे का एरिया फाइंड आउट करना है. तो बरामदे का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन था. फॉर इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. लेंथ इज 30 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर. यस या नो? नाउ अगर हम आउटर रेक्टेंगल की बात करें तो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ में क्या करेंगे? जो इसका वाइड है, पाथ की वाइड दे रखी है 3 मीटर, इसे हम ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम कहां आ रहे हैं अब? अंदर से बाहर. हमें आपको ये दे रखा था 30 से जब बाहर की साइड चलेंगे तो ऐड करेंगे 3 को 2 टाइम्स, बिकॉज 1 for 3 दिस साइड एंड 1 for 3 दिस साइड. गॉट इट? नाउ so length of outer rectangle is 36 meter and breadth is 20 plus 3 plus 3 26 centimeters, 6 meters. Got it? Now we have to find out the area of बरामदा, या एरिया ऑफ पाथ लिख दिया है मैंने यहां, वो एरिया ऑफ बरामदा हो सकता है. अब एरिया ऑफ बरामदे के लिए क्या करेंगे? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया मींस 36 मल्टीप्लाइड 26 माइनस 30 मल्टीप्लाइड 20. मल्टीप्लाइड देम, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आएगा? 36 मल्टीप्लाइड 22, 26. 930, 336. गॉट इट? तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया बरामदा जो था उसका एरिया. ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स. लिखा हुआ था यहां ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स. सो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स. अब टाइल्स की डायमेंशन किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में गिवन है यहां. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आउटकम्स आएगा? 0.5. तो एरिया ऑफ पाथ हमने कैलकुलेट किया था 336 अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स मींस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5. गॉट इट?
इसे सॉल्व कीजिए और फिर मुझे आउटकम से बताइए क्या आएगा। जी पॉइंट रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में 0 इंक्रीज कीजिए, देन वी हैव टू सॉल्व अगेन। यस 4 क्लियर है 1344। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a rectangular field of a length 320 meter and breadth of 245 meter। एक आपको क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हैज टू रोड्स इन द मिडिल। क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 320 एंड 245। आगे कहा हैज द टू रोड इन द मिडिल, मिडिल में 2 रोड्स हैं running at right angle each other, one along the length, other is breadth, one is इस पैटर्न से and second road for this pattern, that is clear। तो देखिए इस पैटर्न रोड बन गई यहां पर, क्लियर है। अब इन रोड का एरिया फाइंड आउट करना है, रोड का एरिया क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखें रेक्टेंगल के बारे में या फील्ड के बारे में। तो फील्ड की लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ इज 320 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 245 मीटर। यस या नो। एंड अब हम रोड के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट रोड के लिए हम देखें ध्यान से, तो फर्स्ट रोड देख, अगर हम उससे पहले देखिए लिखते हैं यहां 320 एंड 245। यस, अगर हम फर्स्ट रोड को इसका नाम दें तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, यस टेल मी, 320। और इस रोड की विड्थ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर। सो लेंथ इज 320 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर फर्स्ट रोड के लिए। अगर हम सेकेंड रोड के लिए देखें तो लेंथ इज दिस, तो ये लेंथ है आपकी 245। सेकेंड रोड को देखेंगे तो सेकेंड रोड में क्या आ रहा है, लेंथ इज 245 एंड ब्रेथ ऑफ 5। यस या नो, 5 मीटर। चलिए एक चीज देखो, अब हमने क्या करा, इन रोड को बनाना है, मीन कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज करते हैं, सपोज करिए कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैंने देखिए ऐसे टाइल यहां पर कलर कर दिया जो हमने कंस्ट्रक्शन करना था फर्स्ट रोड में। क्लियर है ये। और सेकंड रोड को देखें, सेकंड रोड पे जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस पैटर्न से करेंगे। यस या नो। तो एक चीज देखो, बीच में एक रोड
पोर्शन ऐसा आया जहां पर हमें कंस्ट्रक्शन कितने टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स। क्या कोई रोड ऐसी बनती है कि बीच में आए तो उसे 2 टाइम्स बनाएंगे, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे आएंगे, तो इस पोर्शन को तो बनाएंगे बस कितने टाइम्स, 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे कॉमन रोड। तो फॉर्मूला बना एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, एरिया ऑफ माइनस करेंगे कॉमन रोड को। क्यों, क्योंकि मिड में जो आएगा वो क्या आएगा, कॉमन रोड होगी। फर्स्ट रोड, तो फर्स्ट रोड का एरिया L इंटू बी डेट इज 320 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेकेंड रोड डेट इज 245 मल्टीप्लाई 5। बट ये जो कॉमन रोड है, कॉमन रोड में वही लेंगे जो इसकी रोड की विड्थ है, क्या की विड्थ, 5 मीटर। सो वी हैव टू राइट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर है, मल्टीप्लाइड देम, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आउटकम्स आएगा। 1600 प्लस 1225 माइनस 25, add and then subtract it। कंप्लीट सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। Yes, so we have to write 2800 meter square। Got it? यही वही पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि जो रोड है उसका एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो रोड का एरिया क्या आ गया, 2800 मीटर स्क्वायर। दैट इज गॉट इट एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। If the base of a right angle triangle is 6 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 6 सेंटीमीटर उसका बेस गिवन है, हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहा कि जो बेस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर, बेस इज दिस 6 सेंटीमीटर and hypotenuse is 10 centimeter, hypotenuse is 10 centimeter। find the area, ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, बेस एंड हाइपोटेनियस गिवन है, तो एक सबसे पहले यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इन दिस फॉर्मूला वी हैव टू पुट द वैल्यू, हाइपोटेनियस इज 10 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन। 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 36, साइड चेंज कर दी मैंने। अब यहां से देखिए आगे, हाइट इक्वल्स टू, सेपरेट देम, अब एक चीज देखो, यहां ये स्क्वायर का साइन गिवन था, यस या नो। जब साइड चेंज करते हैं तो अभी यस 8, यस, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। हाइट आपके पास 8 है,
बेस आपको क्वेश्चन में गिवन था 6 सेंटीमीटर, यस या नो? नाउ put the formula area of triangle equals to 1/2 multiply base multiplied by height. वैल्यू पुट अप करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज 6 मल्टीप्लाई 8 सॉल्व इट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट एवरीवन? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अच्छा इस क्वेश्चन नहीं है, अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मूले क्वेश्चंस है वो मैं सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुका हूं. जो क्वेश्चंस में आपको क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट सेशन होगा तब क्लियर कर लेंगे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज. ओके हाँ जी हाँ. क्वेश्चन नंबर 12 दैट्स आर वेरी इजी. यस नो? नाउ कम ऑन द फॉर्मूलाज फॉर रोम्बस. सबसे पहले हम रोम्बस की बात करें. रोम्बस दैट्स आर all sides are equal like is square, but in a square having all angles are right angle, but in a rhombus no one angles are right angle. इसमें कोई भी right angle नहीं होता. ठीक है. पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम 4 इंटू साइड. एरिया के दो फॉर्मूले दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में. जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस फॉर्मूले को यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन में डायगोनल D1 फॉर डायगोनल, D1 फॉर डायगोनल, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दैट इज मींस डायगोनल 1 इज दिस एंड डायगोनल 2 इज दिस, D1 एंड D2. अगर क्वेश्चन में आपको बेस और हाइट गिवन है तब हम एरिया का फॉर्मूला ये यूज करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में डायगोनल्स गिवन है तब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला ये यूज करेंगे. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 19.2. The difference in length between two adjacent side of a parallelogram. Parallelogram के फॉर्मूले सेम है फॉर रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर दिस इज सेकेंड. The difference in length between the two adjacent side of a parallelogram is 5 centimeter. If the perimeter of a parallelogram is 58 centimeter, find the measure of all its sides. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पैरेललोग्राम की साइड्स है ना उनमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. तो लेट वन साइड बी x. हमने क्या करा, वन साइड x एंड सेकेंड साइड भी x प्लस 5, क्योंकि सेकेंड साइड क्या है 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है. तो सेकेंड साइड अदर साइड हमने क्या एज्यूम की 5 सेंटीमीटर x प्लस 5. गॉट इट? नाउ पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 58 आर गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? Yes, tell me. No, this is perimeter of parallelogram. Parallelogram like as rectangle.
यस, इक्वल्स टू 58। वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इक्वल्स टू 58। ब्रैकेट में ऐड करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 58। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन बोथ डिजिट्स, सो वी हैव टू राइट 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 58। 4x equals to 58 minus 10, x equals to 48 upon 4। x की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 12। सो x इज वैल्यू इज 12। जैसे नो, आफ्टर डेट वैल्यू पुटअप करेंगे दोनों में, वन साइड एंड अदर साइड। सो द वन साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। गॉट इट? Now next question number is this. One of the diagonal of a rhombus is 11.6 meter. क्वेश्चन में आपको वन डायगोनल गिवन है 11.6 मीटर। इफ एरिया ऑफ rhombus is this 49.3 मीटर स्क्वायर, फाइंड द अदर डायगोनल। जब डायगोनल की बात आ जाए तो मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। Now we have to write d1 is equals to 11.6 meter. Area of rhombus equals to 49 multiply 3. Sorry, 49.3. There are questions given in the questions. 49.3 meter square. Yes or no? Area of rhombus value formula put up करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2 इक्वल्स टू 49.3। यस या नो? वैल्यू पुट अप करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई d1 इज वैल्यू 11.6 मल्टीप्लाई d2 इक्वल्स टू 49.3। d2 इज इक्वल्स टू 49.3, साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड अपॉन 11.6। पॉइंट से पॉइंट क्लॉप्स, देन सॉल्व इट अगेन। जो डिजिट्स क्लॉप्स हो रही है क्लॉप्स कीजिए और फाइनली आंसर बताइए क्या आएगा। Yes, tell me what is the answer is? Yes, answer is 8.5 मीटर। आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 6 तक करने हैं। एक्सरसाइज 19.2 में आपको सिर्फ क्वेश्चन 6 तक करने हैं।